हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में एंड एरर एनालिसिस के बारे में। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप एरर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट वन, एरर ऑफ ए सम और ए डिफरेंस। इसके अंदर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि उनके एरर्स क्या आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी एंड इनकी मेजर्ड वैल्यू है हैव मेजर्ड वैल्यू। ए की क्या मेजर्ड वैल्यू है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एंड बी की क्या मेजर्ड वैल्यू होगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और हमें पता है डेल्टा ए एंड डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर। दोनों क्या है? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिशन। z इक्वल टू ए प्लस बी, हमें ए और बी को दोनों को क्या करना है? ऐड करवाना है। ठीक है, z को हम क्या लिख सकते हैं? z की वैल्यू क्या होगी? z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की मेजर्ड वैल्यू क्या है? b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि जो आपकी मीन वैल्यू है a एंड b आपस में ऐड होंगे और एरर आपस में ऐड होगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, z इक्वल टू डेल्टा z। ये आपके पास है एडिशन पे, तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा z क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये क्या होगा? मैक्सिमम एरर इन z। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। सेकेंड वन, डिफरेंस। z इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस b, मीन वैल्यू से माइनस होगी, प्लस माइनस एरर क्या होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एरर क्या होंगे? आपस में ऐड होंगे। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो यहाँ से एरर क्या आएगा? डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। हम एडिशन करते हैं तो भी एरर आपस में ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी एरर आपस में ऐड होते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? नोट लगा के लिखिए, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्टेड the absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual quantity। इसका क्या मतलब है कि आप जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट का जो एब्सोल्यूट एरर है वो किसके इक्वल होता है? जो इंडिविजुअल आपको क्वांटिटीज दी हुई है उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? डेल्टा जेड क्या है? फाइनल एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी।
चाहे आप एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आपको दो बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, एंड दोनों का एरिया दिया हुआ है। ए का एरिया 2 प्लस माइनस 0.02 मीटर स्क्वायर एंड बी का एरिया है 5 प्लस माइनस 0.03 मीटर स्क्वायर, एंड आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है? 2 प्लस माइनस 0.02 प्लस 5 प्लस माइनस 0.03, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मीन वैल्यू आपस में ऐड होगी 7 एंड एरर आपस में ऐड होगी तो क्या होगा? 0.05 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? टोटल एरिया। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर of two bodies measured by thermometer are T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंस। फाइंड आउट द डिफरेंस इन बिटवीन टेम्परेचर एंड एरर। आपको डिफरेंस और एरर फाइंड आउट करना है इन दोनों टेम्परेचर में। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। टी डेस मान लेते हैं, टी डेस इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, T2 की वैल्यू पता है क्या है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करेंगे तो मीन वैल्यू आपस में माइनस होगी तो क्या आएगी? 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस। अब हमें पता है एरर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो 0.5 एंड 0.5 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है? आपका टी डेस टेम्परेचर डिफरेंस, एंड एरर क्या है? 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की। एरर ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन। एरर ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेशन देखते हैं। z इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, और ए और बी की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? वेयर मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी की क्या होगी? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो हम z को क्या लिख सकते हैं? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए की वैल्यू क्या होगी? a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? b को a से करेंगे ए बी प्लस माइनस b को डेल्टा ए से b डेल्टा ए, डेल्टा b को a से डेल्टा बी ए और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे z से और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे ए बी से। तो डिवाइड LHS बाई z एंड RHS बाई AB। ठीक है, डिवाइड करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ठीक है, z से z कैंसिल 1 आएगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, इधर क्या आएगा? ए बी अपॉन ए बी 1 प्लस माइनस बी से बी कैंसिल डेल्टा ए अपॉन ए
प्लस माइनस ए से ए कैंसिल, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, अब हमें पता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, तो दो एब्सोल्यूट एरर को आप मल्टीप्लाई करोगे, उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो वी शेल इग्नोर देयर प्रोडक्ट्स। तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो इनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, डेल्टा जेड अपॉन जेड को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए अपॉन जेड क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर ऑफ जेड इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ए इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव एरर ऑफ ए का डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या लिख सकते हैं इसको, रिलेटिव एरर ऑफ ए इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ एल प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। ठीक है, अब अगर इसको परसेंटेज एरर में नहीं लिखना तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 100% इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ एल प्लस परसेंटेज एरर ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है एरर ऑफ ए डिवीजन। आपको y इक्वल टू ए अपॉन बी दिया हुआ है, एरर क्या होगा इसके अंदर, डेल्टा y अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। रिलेटिव एरर ऑफ y इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए नोट लगा के, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड or divided, the relative error in the result of the sum of relative error in the multiplier और डिवाइडर। इसका क्या मतलब है कि आपका जो रिजल्ट का रिलेटिव एरर है वो किसके इक्वल होगा, जो इंडिविजुअल आपको क्वांटिटीज दी हुई है मल्टीप्लायर या डिवाइडर में उनके रिलेटिव एरर के सम के। ठीक है, मतलब आपको जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है z इक्वल टू ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, तो जितने भी आपको मल्टीप्लायर या डिवाइडर में क्वांटिटीज है सबके रिलेटिव एरर का सम किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आपको लेंथ दी हुई है 4 प्लस माइनस 0.08 मीटर एंड ब्रेथ दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.03 मीटर एंड आपको एरिया फाइंड आउट करना है।
ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ए क्या आएगा यहाँ से 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया ए। अब हमें डेल्टा ए निकालना है, तो ए इक्वल टू एल इंटू बी। इसको रिलेटिव एरर में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, डेल्टा ए हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू पता है 12, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.08 अपॉन 4 प्लस 0.03 अपॉन 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन 12 इक्वल टू 0.02 प्लस 0.01। ठीक है, डेल्टा ए क्या आएगा यहाँ से 0.03 इंटू 12, 0.36 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपके पास डेल्टा ए और ए, तो एरिया क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस 0.36 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका एरिया। अगला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, वेयर V दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, 2 एम्पियर। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन R। हमें V की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। R इक्वल टू V अपॉन I, तो क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू 5/100 प्लस 0.2/10। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 2/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 7/100। ये क्या है डेल्टा आर बाई आर, हमें निकालना है परसेंटेज एरर। तो क्या होगा परसेंटेज एरर इन आर, क्या होगा परसेंटेज एरर इन आर इक्वल टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। ठीक है, 7/100 इंटू 100% क्या आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 7% आपका क्या आया परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कि हमें दो रजिस्टर्स दिए हुए हैं, इनके रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 और ये कनेक्टेड है सीरीज में एंड पैरेलल में। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें दिया हुआ है R इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं। R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 की वैल्यू है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। R प्लस माइनस डेल्टा R। ठीक है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 फॉर्मूले का यूज लेंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, R प्लस माइनस डेल्टा R इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है 100 प्लस माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 100 प्लस 200 300 प्लस माइनस 7 ओम। तो ये क्या है आपके पास R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा R डैश प्लस माइनस डेल्टा R डैश हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज लेते हैं, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू हमें पता है, तो R डैश निकल जाएगा। R1 है 100 एंड R2 है 200। ठीक है, एलसीएम लेंगे 200
2+1 यानी 3/200। आर डेस क्या आएगा यहाँ से 200/3 या फिर 66.7 ओम। ये क्या है आर डेस। ठीक है, तो हमारे पास आर डेस आ गया 66.7 ओम। अब हम सेकेंड फॉर्मूले का यूज लेते हैं, डेल्टा आर डेस अपॉन आर डेस का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा आर डेस। तो डेल्टा आर डेस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डेस का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डेस का स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा आर डेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेल्टा आर डेस इक्वल टू डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन R1 क्या 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डेल्टा मल्टीप्लाई बाई आर डेस को क्या लिख सकते हो 200/3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू क्या है 4/200 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200/3 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करते हैं तो यहां से क्या होगा, ये एक 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या है और 0 से 0 4/3 यहां बचेगा प्लस ये कैंसिल अपॉन 4/3 का स्क्वायर 9। ठीक है, एलसीएम लेंगे 9 क्या आएगा 12 प्लस 4 16/9। ठीक है, सोल्व करेंगे 1.78। ठीक है ओम। ये क्या है आपके पास डेल्टा आर डेस इक्वल टू 1.78 ओम। तो यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डेस इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस 1.78 ओम। ठीक है, तो ये है आपका एरर ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू पावर में दी हुई होती है तो उसके एरर कैसे निकालते हैं। अगला टॉपिक है एरर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रिलेटेड टू पावर। कि कोई मेजर्ड क्वांटिटी है वो पावर फॉर्म में दी हुई है तो उसका एरर हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज z इक्वल टू ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू ए इंटू ए। ठीक है, मल्टीप्लायर का एरर क्या होता है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो जो भी पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इन जनरल इफ z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r है तो क्या होगा इसका डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b प्लस r डेल्टा c अपॉन c। रिलेटिव एरर ऑफ z इक्वल टू p इंटू रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस q इंटू रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस r इंटू रिलेटिव एरर ऑफ c। ठीक है, अब इसको परसेंटेज एरर में भी लिख सकते हैं कैसे, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100% इक्वल टू p डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस q डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस r डेल्टा c अपॉन c इंटू 100%। ठीक है, तो क्या होगा परसेंटेज एरर ऑफ z इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस q मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस r मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज एरर ऑफ c। ठीक है,
तो ये है आपका जब आपको कोई क्वांटिटी पावर फॉर्म में दी हुई हो। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, एंड जेड आपको दिया हुआ है a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2। इसको सोल्व करते हैं। z इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 1/3, c d की पावर 3/2। तो रिलेटिव एरर क्या होगा z का? डेल z अपॉन z इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा d बाई d। तो ये क्या हुआ? रिलेटिव एरर ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एक आपको क्यूब दिया हुआ है एंड क्यूब की एक साइड की सरफेस दे रखी है a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। तो यहां से सरफेस एरिया a क्या आएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब हमें डेल्टा a निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू 6a²। यहाँ से रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा a अपॉन a इक्वल टू 6 क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी और 2 पावर आगे आगे 2 डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा a हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू क्या है? 24 इक्वल टू 2, डेल्टा a क्या? 0.4 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा a इक्वल टू 24 इंटू 0.4। ठीक है, क्या आएगा? 9.6 सेंटीमीटर क्या है? डेल्टा a। तो सरफेस एरिया क्या है यहाँ से अपने पास? 24 प्लस माइनस 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आपको p दे रखा है c4 अपॉन d क्यूब एंड परसेंट एरर इन c एंड d क्या दिया हुआ है? 3% एंड 4%। और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द परसेंट एरर इन p में आपको परसेंट एरर फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। p इक्वल टू c4 अपॉन d की पावर 3। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगा इसका? डेल्टा p अपॉन p इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा c अपॉन c प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d। ठीक है, इसको परसेंट एरर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा p अपॉन p इंटू 100% इक्वल टू 4 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा d अपॉन d इंटू 100%। ठीक है, तो ये क्या हुआ? परसेंटेज एरर इन p इक्वल टू 4 टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन c प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन d। ठीक है, तो p में परसेंटेज एरर क्या आएगा? c और d की वैल्यू पुट कर देंगे परसेंटेज एरर की, तो इसकी कितनी है? 3% प्लस 3 इंटू 4%। तो क्या आएगा? 24% आपके पास क्या आएगा? परसेंटेज एरर इन p। ठीक है, अगला एग्जांपल करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। हमें पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड दिया हुआ है t इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर, नॉट टू 1 mm एक्यूरेसी। l दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 1 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 सेकेंड
यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। टी दिया हुआ है 90 सेकेंड प्लस माइनस 1 सेकेंड, और हमें व्हाट इज द एक्यूरेसी इज डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जी में एरर फाइंड आउट करना है। तो यहां से जी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, टेक स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आएगा हमारे पास, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ठीक है, तो जी की वैल्यू आ जाएगी यहां से जी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है 4 पाई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल एंड डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एल क्या है 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 90। ठीक है, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.005 प्लस 0.022। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.027। तो क्या लिख सकते हैं इसको 0.03 डेल्टा जी अपॉन जी। तो रिलेटिव एरर ऑफ जी क्या है हमारे पास 0.03। रिलेटिव एरर ऑफ जी क्या आया 0.03। तो परसेंटेज एरर ऑफ जी क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ जी इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। ठीक है, तो 0.03 इंटू 100% क्या आएगा 3% परसेंटेज एरर ऑफ जी। तो ये आपका कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।